यहाँ से मैं इसको ऑफ करता हूँ, देखिए इसको ऑफ किया, देखिए उधर की लाइट जो है बंद होकर के चालू हो गई। देखिए दोबारा मैं करता हूँ इसको, देखिए चालू किया हूँ पंखे को तो वो बंद हो रही है, चालू हो रही है। देखिए देखिए पंखे से ये मतलब चालू बंद हो रही है। अब आप अगर न्यूट्रल में प्रॉब्लम होती तो दोनों लाइटें मतलब इस तरह से भुकभुक करनी चाहिए, लेकिन एक ही लाइट कर रही है। पंखे चाहे ये वाला हम ऑन ऑफ करें चाहे वो वाला ऑन ऑफ करें, दोनों के अंदर मतलब दोनों को ऑन ऑफ करने से एक ही प्रॉब्लम हो रही है। अब ये क्यों हो रही है, इसी का हमें पता लगाना है और इसी को हमें ठीक करना है। एक प्रॉब्लम कहीं और नहीं होती है, बल्कि हमारे उसी मेन पॉइंट के अंदर होती है। आप इस तरह से छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट करके भी इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों हाउस वायरिंग नया करना एक आम बात होती है कि सब कुछ नया नया वायर वगैरह होता है, उसको आप बिछा दो और जहाँ जहाँ पॉइंट देने हैं वहाँ वहाँ आप पॉइंट दे दीजिए। वो पॉइंट हल्के तार से भी चालू हो जाते हैं और बढ़िया क्वालिटी के जो जेन्युइन वायर होते हैं उनसे भी चालू हो जाते हैं। लेकिन जब उनके अंदर फॉल्ट पड़ता है, चाहे बढ़िया तार लगा हो चाहे घटिया तार हल्का वायर लगा हुआ हो, तो उसको चेक करने में, उसको ठीक करने में कई बार जो अच्छे जो मिस्त्री होते हैं, चाहे वो ITI कर रखे हों, चाहे उनके पास कितना ही एक्सपीरियंस क्यों ना हो, उनकी बुद्धि भी कई बार चकरा जाया करते हैं कि पता ही नहीं चलता यार हुआ क्या है। और इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए आप लोगों की बुद्धि इस तरह से ना चकराए, आप लोग इस तरह से मतलब ना फंसे, इसके लिए हम लोग आप लोगों के लिए वीडियो वगैरह लेकर के आते रहते हैं, इस तरह की जानकारी देते रहते हैं। अभी मैं जिस कमरे के अंदर खड़ा हूं, जहां पर मैं आया हुआ हूं इस फॉल्ट को चेक करने के लिए, ये हाउस वायरिंग का ही फॉल्ट है। और फॉल्ट ऐसा है कि अगर आप देखेंगे तो आप भी कहेंगे यार ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे सामने तो ऐसा आज तक नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों ऐसा अक्सर होते रहता है। अब यहाँ पर क्या फॉल्ट पड़ा हुआ है और इसको कैसे चेक करके कैसे ठीक किया जा सकता है, क्या प्रॉब्लम है, चलिए आप लोगों को बताते हैं ताकि आप लोग जीवन में कभी फंसे ना अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूँ रामू प्रसाद और आप हैं ऐसी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। और आज आप देखने वाले हैं हाउस वायरिंग का ऐसा फॉल्ट जिसको कि मतलब आम व्यक्ति तो घर वाला तो समझ नहीं सकता कोई, बाकी इलेक्ट्रीशियन अगर आप समझ जाएं तो अच्छी बात है। आ जाइए। तो यहाँ पे जहाँ पे मैं आया हुआ हूँ, यहाँ की प्रॉब्लम क्या है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर में एक पंखा चल रहा है इधर और एक पंखा हमारा इस तरफ चल रहा है, ठीक है। तो ये दोनों पंखे चल रहे हैं और इस पंखे के बगल में ही आप देखेंगे वहाँ चारों तरफ से इधर भी एक लाइट जल रही है, इधर भी एक लाइट जल रही है और इस तरफ भी आप देखेंगे कि यहाँ पर भी दो लाइटें जल रही हैं। ये सभी लाइटें आराम से जल रही हैं, लेकिन इन सब में ये वाली जो लाइट है इधर कोने की, इस लाइट के अंदर ऐसी दिक्कत है कि जब हम इन पंखों को ऑन और ऑफ करते हैं तो ऑन ऑफ करते समय ये जो लाइटें हैं, ये वाली केवल यानी कि जो ये कंसील लाइट है, इसी के अंदर प्रॉब्लम आती है कि ये बंद होने पर मैंने पंखे को अगर हम बंद करते हैं तो ये लाइट बंद हो जाती है, चालू करते हैं तो बंद हो जाती है, या कई बारी भुक भाए यानी कि चालू बंद होती रहती है, ठीक है। तो आखिर ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है और प्रॉब्लम क्या, जेन्युइन प्रॉब्लम यही है। चलो आप लोगों को दिखाते हैं। तो देखिए ये पंखा जो है कि एक फैन हमारा जो उधर वाला है, देखिए वो वाला पंखा वो वहाँ से ऑन ऑफ होता है और इधर जो हमारा ऊपर जो यहाँ लगा हुआ है ये पंखा हमारा यहाँ से ऑन ऑफ होता है। तो यहाँ से मैं इसको ऑफ करता हूँ, देखिए इसको ऑफ किया, देखिए उधर की लाइट जो है कि बंद होकर के चालू हो गई। देखिए दोबारा मैं करता हूँ इसको, देखिए चालू किया हूँ पंखे को तो वो बंद हो रही है, चालू हो रही है। देखिए पंखे से ये मतलब चालू बंद हो रही है। अब आप लोग सोचेंगे कि हो सकता है इन्होंने इसका जो कनेक्शन है इस लाइट का वो इसी बोर्ड से कर रखा हो, पर यहाँ से पंखा हमारा ये दोनों मतलब एक पंखा यहाँ से चलता है, वो वाला वहाँ से चलता है और ये जो लाइट है ये यहाँ से जलती बंद होती है। देखिए ये वाली जो बटन है ये इसकी मतलब ये बटन है, देखिए ये वाली इसकी बटन है, देखिए ठीक है। तो यहाँ से ये बल्ब जो है ये कंसील लाइट हमारी ये चालू बंद होती है, ये वाली बटन है ये ऊपर वाले की थी, तो इससे ये चालू बंद होती है। और पंखे से जैसे कि यहाँ से हमने आपको दिखाया कि यहाँ से चालू बंद करने पे पंखा जो है कि चालू बंद तो होता ही है, ठीक है, लेकिन वो लाइट बंद चालू हो रही है। और वही प्रॉब्लम इस वाले पंखे से भी हो रही है। अब देखिए मैं इसको भी, जैसे ऊपर पंखा चल रहा है, मैं अपने कैमरामैन भाई से कहूँगा कि ऐसे वीडियो को दिखाएं कि जैसे मैं यहाँ पे ऑन ऑफ करूँगा तो वो पंखा भी दिखाई दे और लाइट भी दिखाई दे, ठीक है। तो इस तरह से देखिए मैं उसको चालू बंद करता हूँ, देखिए पंखे को चालू बंद करता हूँ यहाँ से तो लाइट भी ये चालू बंद हो रही है। तो जबकि इसका कोई कनेक्शन नहीं है और न्यूट्रल आप देखेंगे ये जो यहाँ पे मतलब ये पंखे का न्यूट्रल है, इधर दो लाइटें लगी हुई हैं ऊपर में, उधर भी दो लाइटें लगी, इन सब का न्यूट्रल लगभग एक ही है। अगर न्यूट्रल में प्रॉब्लम होती तो
दोनों लाइटें मतलब इस तरह से भुकभुकाई करनी चाहिए, लेकिन एक ही लाइट कर रही है। हैं पंखे चाहे ये वाला हम ऑन ऑफ करें चाहे वो वाला ऑन ऑफ करें, दोनों के अंदर मतलब दोनों को ऑन ऑफ करने से एक ही प्रॉब्लम हो रही है। अब ये क्यों हो रही है, इसी का हमें पता लगाना है और इसी को हमें ठीक करना है। तो चलिए सर्च करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ये अनुमान लगाना चाहिए कि आखिर ये प्रॉब्लम क्या हो सकती है। तो इलेक्ट्रीशियन अगर आप हैं तो आप समझ पाएंगे कि कभी भी अगर किसी बल्ब के अंदर इस तरह से दिक्कत आ रही हो तो ऐसे में यही होता है कि हमारे जो ये लाइट है इसका जो न्यूट्रल जहां पर कनेक्ट हो रखा है, हो सकता है वहां पर लूज हो सकता है वहां पे लूज हो, और हो सकता है कि ये जो मतलब लाइट है यहां पर भी वो लूज हो सकता है, इसके अंदर भी न्यूट्रल। ठीक है, अब ये झटका ले रहा है तो झटका ले करके इसका जो न्यूट्रल है वो, देखो पंखे को चालू बंद करते हैं, ये वाले पंखों को चालू बंद कर रहे हैं हमारे भाई, तो वो जो कि लाइट ऐसे ऑफ ऑन हो रही है। ठीक है, तो इस तरह की जो दिक्कत आ रही है तो ज़्यादातर मतलब यही होता है प्रॉब्लम कि हमारे जो न्यूट्रल होता है ना, तो न्यूट्रल के अंदर इस तरह की फॉल्ट होती है, जब जा करके ऐसी प्रॉब्लम आती है। अब ये न्यूट्रल का फॉल्ट कहाँ से है, इस पंखे के पास से है, उस लाइट के पास से है, या इस वाले पंखे के पास में है, या हमारा वो जो मेन बोर्ड है उसके पास में है। तो कहाँ पे है, चलो इसको सर्च करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं, ताकि आप लोगों के सामने कभी ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप भी इसको इसी तरह से सर्च करके ढूंढ करके उसको ठीक कर सकें। आइए, तो मैं कहूँगा कि आप इस पंखे को बंद कर दीजिए। यहाँ से बंद होगा ना ये, तो देखो मैं इसको बंद करता हूँ, देखो वो लाइट भी बंद होकर के चालू हो गई दोबारा। ठीक है, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है, इस तरह का जो फॉल्ट है, वो आपको वहीं से शुरू करनी चाहिए जहां से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। यानी कि अगर इस बल्ब के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो हमें देखना होगा कि ये जो बल्ब है इसके अंदर ही कहीं वो वायर जो न्यूट्रल का है वो लूज तो नहीं है। तो हम पहले इसी को चेक करेंगे। दो तारें यहाँ पे आई हुई होती हैं, तो देखते हैं कि कहाँ से है। ठीक है, तो इसको दोस्तों हम यहाँ से निकाल लेते हैं। कंसील लाइट आराम से ऐसे निकल जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है दिक्कत कि इसके अंदर एक स्प्रिंग की पत्ती लगी होती है, जो कई बार हाथों पे लग जाती है चोट की वजह से। ठीक है, बहुत तेज चोट लगती है, तो इसको ऐसे आराम से इसको पकड़ के ऐसे निकालना होता है। अब ये देखिए लाइट जल रही है और यहाँ पे ये दो तारें यहाँ पे इसकी लगी हुई हैं, और कहीं से भी इसको मैं इस तरह से हिलाता हूँ, कुछ करता हूँ, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखिए ये जो ज्वाइंट है बिल्कुल सही है, लाइट बिल्कुल कम ज़्यादा बंद चालू नहीं हो रही है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको वापस से, यहाँ प्रॉब्लम नहीं है तो इसको हम बंद कर देंगे वापस। ठीक है, और चलेंगे दूसरे पॉइंट पे कि देखेंगे वहाँ तो नहीं है कहीं ये प्रॉब्लम। इसको हम यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे हमने इसको लगा दिया है। अब चेक करते हैं इस पंखे के पास में जो न्यूट्रल आया हुआ, कहीं वहाँ पे तो प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ जो उधर जो हमारा जो लाइट है वो गया हुआ है, तो यहाँ पे जो न्यूट्रल है इधर, तो देखो लाइट कम ज़्यादा बंद तो नहीं हो रही है, ऐसा कुछ ऐसे गया हुआ, इसको ऐसे गया हुआ। उसके अंदर से। यहाँ से हमें जो कि फॉल्ट इसका मिला नहीं, तो हम देखते हैं कि कहाँ से, दूसरे वाले पॉइंट से तो नहीं है। हालांकि जब न्यूट्रल जब यहीं से जा रहा है सबका, तो प्रॉब्लम तो यहीं से हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि हमारी ये जो लाइट है ये भी खराब हो, तो लाइट भी हम एक बार चेंज करके देखेंगे, लेकिन थोड़ी देर में। ठीक है, पहले हम इसका न्यूट्रल का फॉल्ट देख लेते हैं, क्योंकि उस वाले पंखे से भी ऐसे हो रहा था, तो हो सकता है कि कुछ हो रहा हो, मतलब उधर ही से हो रहा हो। तो यहाँ से तो फॉल्ट नहीं है, हालांकि न्यूट्रल यहीं से गया हो, लेकिन पंखे से इससे भी दिक्कत हो रही है। इस वाले लाइट को हम निकाल के उधर लगाते हैं और देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम क्या है। मुलाना जरा उस लाइट को बंद करो उन दोनों। चलिए इसको निकालते हैं बाहर और देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी न्यूट्रल फेस ही आया हुआ है, और इसको हम क्या है कि वहाँ पे लगाएंगे और उसको यहाँ लगाएंगे। देखते हैं कि प्रॉब्लम अगर बल्ब में होगी तो यहाँ पे भी लगाने पे होनी चाहिए, नहीं तो इसके अंदर प्रॉब्लम होने लग जाएगी। तो ये चीज़ हमें एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको छिल लेते हैं थोड़ा सा, कहीं इसमें कंडेंसर लगा हो और मुंह में झटका दे मुंह से चालू करंट नहीं चलना। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया, इसको वहाँ लगाते हैं। इसको निकाल लेते हैं यहाँ से, क्योंकि हाँ यहाँ से न्यूट्रल गया हुआ है भाई, इसी को तो गया हुआ, क्या तो रहा हूँ। यहाँ से न्यूट्रल गया है। तो न्यूट्रल अगर इसमें गया तो उसके अंदर भी दिक्कत होनी चाहिए, पर दिक्कत इसी में हो रही है। कमाल की बात हो गई यार, सारा दोनों पंखे बंद करने से ऐसा हो रहा है। तो बल्ब में ही दिक्कत है, लेकिन बल्ब में क्या फेस नहीं रुक जा रहा है, फेस रुक जा रहा है, न्यूट्रल नहीं रुक रहा है, तो क्या दिक्कत है। गजब ही बेइज्जती वाली काम हो गया ये तो। कार्बन जैसा कुछ है, ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं कुछ नहीं, कार्बन नहीं कुछ भी। लोहा 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 हवा डला हुआ।
ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको निकाल लिया है। अब हम उधर जो लगा था ये वाला, इसको हम यहाँ पे लगाने जा रहे हैं और देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम अभी भी वही बनी हुई रहेगी या ठीक हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ऐसा फॉल्ट हमारे सामने भी पहली बार आया है। लगाने के बाद पूरा फिक्स कर देंगे टेप उप लगा करके। तो यहाँ पे हमने इसको लगा दिया, इसको बंद कर देते हैं, मतलब फिक्स कर देते हैं ऊपर। लीजिए, अब चलिए इसको उधर लगाते हैं। मुंह से छील सकते हैं आप भी। चलिए इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए आश्चर्य की बात यह है कि न्यूट्रल का जो वायर है वो उसी वाले बल्ब से होकर के इसके अंदर आ रहा है। अगर न्यूट्रल का फॉल्ट होता तो उसमें हो रहा है तो इसमें भी होना चाहिए, और उधर कहीं से होता तो इससे पता चलता है कि ये जो फॉल्ट है ये न्यूट्रल का फॉल्ट नहीं है, बल्कि ये फॉल्ट कोई और है। ठीक है, न्यूट्रल के फॉल्ट से भी ऐसा फॉल्ट होता है, लेकिन न्यूट्रल का अगर फॉल्ट होता है तो फिर अगर उधर से लाइट आ रही है तो दोनों में होना चाहिए ना। ये चीज़ आपको खोलने के बाद ही पता चलेगा, बिना चेक किए बिना खोले पॉइंट को तब तक आप नहीं पता लगा सकते। तो 2 पॉइंटों को हमने खोला, इससे हमें ये पता चला कि फ़ैन के पास में प्रॉब्लम नहीं है, फॉल्ट नहीं है, वहाँ के तार लूज नहीं है। तो जो दूसरा पंखा है वहाँ से कैसे लूज हो सकता है जब यहीं लूज नहीं है? तो इसको भी चलाने से भी तो ये प्रॉब्लम आ रही थी ना। चलो इसको ही बंद कर देते हैं और फिर अब चला के देखते हैं। अगर बल्ब ख़राब होगा तो ये वाला बल्ब अब यानी कि जो वहाँ से निकाल के हमने यहाँ लगा दिया, इसके अंदर प्रॉब्लम होने लग जाएगी। और अगर वायरिंग में प्रॉब्लम होगी तो वो वाले बल्ब के अंदर प्रॉब्लम अभी भी दिखाई देगी। ठीक है, चलो चेक करके देखते हैं, जलाते हैं। यानी कि लाइट को वहाँ से ऑन किया जाए। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे खुद ही कर दें, दिखाते हुए उनको। हाँ, तो ये बटन है, इसको ऑन करो। देखो इधर वाली लाइट जल गई, दिखाइए। और यहाँ की दूसरी वाली लाइट भी जलाओ, इधर वाली। हाँ, इधर वाली लाइट भी जल गई, दोनों लाइटें जल गई वहाँ से। अब वहाँ से उस पंखे को ऑन ऑफ करो, उधर वाले को जो चल रहा है ऊपर आपके। दिखाओ, ऊपर दिखाओ। देखो पंखे को ऑन ऑफ कर रहे हैं, लेकिन लाइट इधर वाली जो पहले इधर भुक भाए वहाँ पे लगने पे कर रही थी, अभी नहीं कर रही है। देख सकते हैं, अभी तो नहीं कर रही है ये। ठीक है, अब इधर की हम पंखे को चलाते हैं और बंद करते हैं, देखते हैं अभी प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं। देखिए अभी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। देखिए मैं पंखे को चलाता हूँ, ऑन ऑफ करता हूँ, किसी में भी अब प्रॉब्लम नहीं हो रही है। कैमरामैन से कहूँगा आप जाएं, दोनों पंखों को ऑन ऑफ करें वहाँ से भी। ठीक है, और लाइट को भी दिखाएं कि लाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है जो पहले हो रही थी। ठीक है, देखिए मैं इसको ऑन ऑफ कर रहा हूँ, फिर भी कोई भी प्रॉब्लम जो लाइट के अंदर हो रही थी इसके अंदर ऊपर वाले में, इधर वाले में, अब नहीं हो रही है। यानी कि वो लाइट वहाँ पे भी जो यहाँ लगी थी वो वहाँ पे लग करके सही चल रही है, और वहाँ वाली यहाँ लग करके सही चल रही है। इसका मतलब क्या है? अब इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है जानते हैं? इससे हमें शिक्षा ये मिलती है कि ये जो बल्ब था वहाँ पर लगा हुआ, उसका जो ज्वाइंट था उसी ज्वाइंट के अंदर, न्यूट्रल के ज्वाइंट में जो था, मतलब न्यूट्रल के वायर के अंदर, उसी के अंदर प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से वो लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आ रही थी, पर इसके अंदर जब जाती थी तो वहाँ पे वो जैसे पंखा जब झटका लेता था तो हल्का फुल्का तार हिलता होगा, या जब कोई न कोई तो दिक्कत थी जिसकी वजह से वहाँ लगने पर पंखे को ऑन ऑफ करने के बाद में ये सही से नहीं चलता था, भुक भाएं यानी कि चालू बंद हो रहा था। अभी जो प्रॉब्लम ये ठीक हो गई, यानी कि ये बल्ब भी ठीक हो गया और ये भी ठीक हो गया, यानी कि जो यहाँ खराब चल रहा था, बंद चालू हो रहा था, अब यहाँ पे सही चल रहा है। अब ये क्यों हुआ?
क्योंकि अभी जो इसके ज्वाइंट हैं वो प्रॉपर तरीके से हो गए हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कोई सा भी लूज नहीं है। यानी कि दोस्तों लूज ना तो इस पंखे के पास से था और ना ही तो इस पंखे के पास से था, लूज उस बल्ब के पास ही था, जो कि जब हमने उसको बदल दिया, इधर से उधर कर दिया, तो वो ठीक हो गया। तो दोस्तों कई बार प्रॉब्लम कहीं और नहीं होती है, बल्कि हमारे उसी मेन पॉइंट के अंदर होती है। आप इस तरह से छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट करके भी इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, हमारी वीडियो, हमारी मेहनत? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे और भाइयों को, इलेक्ट्रिशियन को शेयर कर दीजिए, ताकि उनके सामने भी कभी इस तरह की प्रॉब्लम आए तो वो उसको इस प्रकार से सर्च करके ठीक कर सकें। मत्थापच्ची थोड़ी सी होती है, लेकिन प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।